नमस्कार। प्रयाग में गंगा है, प्रयाग में यमुना है, प्रयाग में सरस्वती नदी है। इन नदियों का जल कल कल कर बहता है। प्रयाग में हमने बचपन में इन नदियों के जल पर बहुत से पक्षियों को तैरते देखा। बहुत से पक्षी होते हैं वहाँ पर। खास तौर से इस मौसम में उत्तर दिशा से आने वाले बहुत से विलक्षण पक्षी भी वहाँ देखे जाते हैं। वहाँ कहा है ना कि वो सब कोई आओ वहाँ कुंभ में, जब माघ मास में यहाँ कुंभ में बृहस्पति देव वृषभ राशि में गोचर करें, तब यहाँ सब लोग आओ, क्योंकि यहाँ देव दानव किन्नर सब आते हैं। तो पशु पक्षी भी, बड़े बड़े विचित्र पशु पक्षी आते हैं वहाँ। अगर जल में आप देखें किलोले करते हुए नाना प्रकार की उत्तर दिशाओं के पक्षी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो प्रयाग की धरती पर खड़े होकर माँ गंगा को निहार कर, माँ गंगा को देखकर, माँ गंगा को छूकर, माँ गंगा में स्नान कर और दर्शन वज्जन पान कर त्रिविध सुख को प्राप्त करते हुए अवश्य आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हमने आपको याद दिलाया था कि शास्त्र कहते हैं कि ओम शब्द का निर्माण प्रयाग से हुआ है। आ, ऊ और माँ। आ का लेना देना सरस्वती से, ऊ का संबंध माता यमुना से और माँ का संबंध माता गंगा से। वही हमने आपको बताया था कि माता सरस्वती के जल को प्रद्युम्न कहते हैं, माता यमुना के जल को अनिरुद्ध कहते हैं और माता गंगा के जल को संकर्षण कहते हैं। तो आपको याद दिला दूं कि इन तीनों नामों को, जो लोग यहाँ कुंभ में नहीं आ पाए हैं, उन तीनों लोगों को आपको ये तीनों नाम नित्य प्रातः स्मरण करना है। नित्य स्नान के पहले इन तीनों नामों को लीजिए, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। प्रद्युम्नाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, संकर्षणाय नमः, संकर्षणाय नमः, अनिरुद्धाय नमः। हालांकि क्रम यही रहेगा, पहले प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, फिर संकर्षण। इन नामों को लीजिए। गंगा के किनारे संगम में, त्रिवेणी में ये जो महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है, उस गंगा के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। गंगा का शास्त्रीय महत्व क्या है, सर्वकालिक महिमा क्या है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, देखो 7 अमर हैं। अब देखो गंगा की महिमा के लिए अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्त इते चिरजीविना। ये चिरजीवी है, इनका चिरजीवित्व भी समाप्त हो सकता है, लेकिन गंगा नदी के जल में स्नान करने वाला सदा अमर रहता है। इस प्रकार का वाक्य कहा गया। यानी सभी महान योद्धा अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च, ये 7 के 7 मतलब इनसे भी बढ़कर अमरत्व है जो गंगा नदी में एक बार स्नान कर। लेकिन गंगा नदी के जल में स्नान करने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु को प्राप्त जीत सकता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि गंगा जलम अमृतम ही जीवनदायिनी सर्वदा। गंगा का जल अमृत है और सदैव जीवन देने वाला है। यानी गंगा जल अमृत है, सदैव जीवनदायी, हमेशा जीवन प्रदान करता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गंगा तटे रथ यात्रा यह करोति समाहिता तस्य पुण्य फलम विप्राह प्रायश्चितम न विद्यते। अर्थात जो व्यक्ति गंगा नदी के तट की यात्रा करता है, उसके पुण्य फल का कोई अंत नहीं होता और उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं होता। न पापो न प्रायश्चितम चैव, न कोई पाप होता है और न कोई प्रायश्चित होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि गंगा नदी हमारी माँ है, जो हमें जीवन देती है, जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखती है। तो आइए हम गंगा नदी को अपनी माँ के रूप में सम्मान दें, जो है, और इसकी रक्षा के लिए काम करें। तो गंगा की उपासना में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो माँ गंगा के इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करें। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौल विहारिणी विमले मम मतिरास्ता तब पद कमले। भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव
जल महिमा निगमय ख्यातः ना हम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी मामव ज्ञानम। हरिपद पाद्य तरंगिणी गंगे हिम विधु मुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम कुरु कृपया भाव सागर पारम। तव जल अमलम येन निपीतम परम पदम खलु तेन गृहीतम मातर गंगे त्वय्यो भक्तः किल त्वम द्रष्टुम न यमः शक्तः। पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित गंगे। भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्य। भीष्म पितामह की माता थी माता गंगा। भीष्म पितामह को जन्म दिया था माता गंगा। भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्य। कल्प कल्प लतामिव फलदाम लोके प्रणमति यस्त्वाम न पतति शोके। पारावर विहारिणी गंगे विमुख युवती कृततर लापांगे तव चेन मातः स्रोतः स्रातः पुनरपि जठरे सो अपि न जातः। नरक निवारिणी जाह्नवी गंगे कलुष विनाशिनी महिमो उत्तुंगे पुनरस दंगे पुण्य तरंगे जय जय जाह्नवी करुणा पांगे। इंद्र मुकुट मणि राजित चरणे सुखदे शुभदे भृत्य शरणे रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम। त्रिभुवन सारे वसुधाहारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे। अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयि कातर वंदे। तव तट निकटे यस्य निवासा खलु वैकुंठे तस्य निवासा। जो तुम्हारे तट पर निवास करता है वो तो वैकुंठ में ही निवास करता है। वरम ही नीरे कमठो मीनः किम वा तीरे तरटः क्षीणः अथवा स्वपचो मलिनो दीनस्तव नहि दूरे नृपति कुलीनः। भो भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये देवी द्रव्यमय मुनिवर कन्ये गंगास्तव में अमलम नित्यम पठति नरो यह स जयति सत्यम। येषां हृदये गंगा भक्तिस् तेषां भवति सदा सुख मुक्ति मधुरा कंता पंझटिकाभिम परमानंद कलित ललिताभिः गंगा स्तोत्रमिदम भवसारम वांछित फलदम विमलम सारम। अब देखिए ये शंकर सेवक शंकर रचित पठित सुखी तव इति इस प्रकार ये स्तोत्र कहा गया है। इस स्तोत्र से हम गंगा नदी की अभ्यर्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो आइए हम गंगा नदी के जल के महत्व को समझने की कोशिश करें, जिसे मनुष्य युगों युगों से समझने की कोशिश करता चला आया है। धीरे धीरे इसके तथ्यों से, और अब तो मनुष्य ने स्वीकार कर लिया, और लाखों साल पहले हजारों साल पहले स्वीकार कर लिया था, और इसके पवित्र गुणों को जानने का प्रयास करें। तो बात करते हैं कि विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में गंगा को लेकर क्या कहा गया है। शिव पुराण के पहले खंड के 45वें अध्याय का 80वें श्लोक में कहा गया है, गंगा त्रिजटा जटा संभूता जाह्नवी त्रिपथ गा देवी। नमस्ते गंगे मातर में पापम में वाहयामि त्वम। सुरसरी गंगा भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुई, इसलिए वो जाह्नवी कहलाती है। वो 3 पथों में बहने वाली नदी है, अर्थात वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल या सत, रज और तम तीनों गुणों से संबंधित हमारे पापों को दूर करने में सक्षम है, और हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पापों को दूर करती रहे। महाभारत के वन पर्व के 84वें सर्ग का 12वां श्लोक है, गंगा सर्व पापग्नि सर्व पाप हरा पुण्यदा गंगा तरंग रमणीया नमस्ते गंगे मातर में। यानी गंगा नदी सभी पापों को हरने वाली है और पुण्य की दाता है। गंगा की तरंगे रमणीय हैं और तरंगे बहुत ही सुंदर और आकर्षक हैं। गंगा माँ से प्रार्थना है कि वो हमारी रक्षा करें। गंगा त्वम ही शुद्धये सर्व पाप विनाशिनी त्वम ही देवी सरस्वती
वाग्देवी सर्वमंगला। ये पंक्तियां ऋग्वेद के छठे खंड के 45वें अध्याय के पहली ऋचा में कहा गया है। गंगा नदी की महिमा का वर्णन किया गया है। इस ऋचा के मुताबिक ये ऋचा बताती है कि गंगा नदी हमें पवित्र करने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है, और वह देवी सरस्वती का रूप है जो वाग्देवी और सर्वमंगला है। गंगा ज्ञान, विद्या और कला की देवी है। गंगा पवित्रता और आध्यात्मिकता की शक्ति की प्रदाता है। विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग रूपों में गंगा का वर्णन किया गया। गंगा को कहीं पृथ्वीलोक की रक्षक माना गया, कहीं गंगा को पापों का विनाश करने वाला बताया गया, कहीं गंगा को कला का स्वामी बताया गया, कहीं गंगा को नाना प्रकार के पुण्य देने वाला और अमरत्व भी प्रदान करने वाला, यानी अमृत तत्व का स्वामी बताया गया कि गंगा में अमृत तत्व है। पद्म पुराण के पहले खंड के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक कहता है कि गंगा सर्वदेवानाम अधिष्ठात सर्वदेवमयी सर्वमंगला, यानी गंगा सभी देवताओं की अधिष्ठात्री है, अर्थात वो सभी देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। सो गंगा इज नॉट ए रिवर, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, रादर बिगर देन एन इंस्टीट्यूशन। गंगा अपने आप में सभी देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। गंगा सर्वदेवमयी है, सारे देवता इसमें समाहित हैं, और सर्वमंगला, सभी प्रकार का शुभ और मंगल करने वाली है। प्रातः काल सूर्योदय के समय ही गंगा स्नान करके सूर्य के दर्शन करने चाहिए। सूर्य के दर्शन करने से, गंगा स्नान करके सूर्य के दर्शन करने से बड़ी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसा करके देखिए, आपको बहुत आनंद मिलेगा। और अगर आप 2 दिन के लिए भी गए हैं, 3 दिन के लिए गए, 1 हफ्ते के लिए गए, जितने दिन के लिए गए उतने दिन सुबह सुबह गंगा स्नान कीजिए। अगर आप कुंभ के क्षेत्र में पहुंच गए हैं तो आप बड़भागी हैं, यानी आपका बहुत बड़ा भाग्य। लेकिन अगर आप कुंभ क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं तो आप प्रद्युम्न और संकर्षण और इन सब तीनों नामों को लेकर, जो माता के नाम हैं, इन तीनों, जो सरस्वती, यमुना और गंगा के जल के नाम है, ये उसके पानी के नाम, इन नामों को नियमित स्मरण करते हुए अपने जल में गंगा आदि नदियों को आवाहन कीजिए, और आवाहन करके आप विश्राम और स्नान कीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए आपका आज का दिन शुभ हो, आपको माँ गंगा की कृपा प्राप्त हो। हर हर गंगे, जय जय गंगे।